नमस्कार। मैं संजीव कुमार। श्री हरि मांडुक्योपनिषद, गीता प्रेस, गोरखपुर। आज मैं इसका तीसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस प्रकार स्वर्ग निवासियों की अलौकिक अवस्थाएं सुनी जाती हैं, उसी प्रकार यह स्वप्न भी स्थानीय स्वप्नदृष्टा अर्थात आत्मा का अपूर्व धर्म है। उन स्वप्न पदार्थों को यह इसी प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस लोक में सुशिक्षित पुरुष अपने अभिष्ट लक्ष्य पर पहुंचकर उसे देखता है। स्वप्नावस्था में भी चित्त के भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत और चित्त से बाहर इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत जान पड़ता है, किंतु इन दोनों का ही मिथ्यात्व देखा गया है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में चित्त के भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत तथा चित्त से बाहर ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत समझा जाता है, परंतु इन दोनों ही का मिथ्यात्व मानना उचित है। यदि जागृति और स्वप्न दोनों ही स्थानों के पदार्थों का मिथ्यात्व है, तो इन पदार्थों को कौन जानता है और कौन इनकी कल्पना करने वाला है? स्वयं प्रकाश आत्मा अपनी माया से स्वयं ही कल्पना करता है और वही सब भेदों को जानता है। यही वेदांत का निश्चय है। प्रभु आत्मा अपने अंतःकरण में स्थित अन्य भावों को नाना रूप करता है तथा बहिश्चित होकर पृथ्वी आदि नियत और अनियत पदार्थों की भी इसी प्रकार कल्पना करता है। जो आंतरिक पदार्थ केवल कल्पना काल तक ही रहने वाले हैं और जो बाह्य पदार्थ द्विकालिक हैं, वे सभी कल्पित हैं। उनकी विशेषता का अर्थात आंतरिक पदार्थ असत्य है और बाह्य सत्य है, इस प्रकार की भेद कल्पना का कोई दूसरा कारण नहीं है। जो आंतरिक पदार्थ है वे अव्यक्त ही हैं और जो बाह्य हैं वे स्पष्ट प्रतीत होने वाले हैं, किंतु वे सब हैं कल्पित ही। उनकी विशेषता तो केवल इंद्रियों की ही भेद में है। वह प्रभु सबसे पहले जीव की कल्पना करता है, फिर तरह तरह के बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना करता है। उस जीव का जैसा विज्ञान होता है वैसी ही स्मृति भी होती है। जिस प्रकार अपने स्वरूप से निश्चय न की हुई रज्जु अंधकार में सर्प आदि भाव से कल्पना की जाती है, उसी प्रकार आत्मा में भी तरह तरह की कल्पनाएं हो रही हैं। जिस प्रकार रज्जु का निश्चय हो जाने पर उसमें सर्प आदि का विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा यह रज्जु ही है, ऐसी अद्वैत निश्चय होता है, उसी प्रकार आत्मा का निश्चय है। यह जो इन प्राण आदि अनंत भावों से विकल्पित हो रहा है, सो यह उस प्रकाशमय आत्मदेव की माया ही है,
जिससे कि वह स्वयं ही मोहित हो रहा है। प्राणोपासक कहते हैं प्राण ही जगत का कारण है। भूतज्ञों चरवाक आदि का कथन है चार भूत पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ही परमार्थ है। गुणों को जानने वाले सांख्यवादी कहते हैं गुण ही सृष्टि के हेतु हैं, तथा तत्वज्ञ शैव कहते हैं आत्मा, अविद्या और शिव ये तीन तत्व ही जगत के प्रवर्तक हैं। पदवेत्ता कहते हैं विश्व आदि पाद ही संपूर्ण व्यवहार के हेतु हैं। वात्स्यायन आदि विषयज्ञ कहते हैं शब्दादि विषय ही सत्य वस्तु हैं। लोकवेत्ताओं पौराणिकों का कथन है लोक ही सत्य है, तथा देवोपासक कहते हैं इंद्रादि देवता ही सृष्टि के संचालक हैं। वेदज्ञ कहते हैं चार वेद ही परमार्थ है। याज्ञिक कहते हैं यज्ञ ही संसार के आदि कारण है। भोक्ता को जानने वाले भोक्ता की ही प्रधानता बतलाते हैं, तथा भोज्य के मर्मज्ञ भोज्य पदार्थों की ही सार्वत्ता का प्रतिपादन करते हैं। और सूक्ष्मवेत्ता कहते हैं आत्मा सूक्ष्म है। स्थूलवादी चरवाक आदि कहते हैं वह स्थूल है। मूर्तवादी सकारोपासक कहते हैं परमार्थ वस्तु मूर्तिमान है, तथा अमूर्तवादियों शून्यवादियों का कथन है कि वह मूर्तिहीन है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।